लड़का होता है उसको सब उंगली दिखा रहे होते हैं, वो कार से जा रहा होता है तो पिस्टल निकालता है, वो सीन बड़ी प्यारी है। इसलिए शराब से लोग बहुत चिढ़ते हैं, कुछ नहीं करती है, हिम्मत तो दे ही देती है। तो कोई कैबिनेट मिनिस्टर तुम्हारा नंबर क्यों सेव करेगा कि नौकरी नहीं लगेगी तो क्या होगा? और जब लड़ना जानते हैं फिर काहे सरेंडर? टाइम इज नॉट मनी, टाइम इज गॉड। दुनिया में एक शब्द है बड़ा प्यारा, कुछ शब्दों को तुम पकड़ो यार जिंदगी में, उन शब्दों को पकड़ लोगे जिंदगी बदल जाएगी। जैसे एक शब्द पकड़ो इंटरेस्ट, इस वर्ड को एक माला लेके सुबह ऐसे रिपीट कर दिया करो, इंटरेस्ट 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 इंटरेस्ट। एक शब्द पकड़ो वॉच, गौर से चीजों को ऑब्जर्व किया करो। देखो जैसे तुम रिक्शा वाले का नंबर नहीं सेव करते हो अपने मोबाइल में क्योंकि तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है, तो कोई कैबिनेट मिनिस्टर तुम्हारा नंबर क्यों सेव करेगा? उसको भी तो तुम्हारी जरूरत नहीं है। अभी तुम इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन बना लो, युवा क्रांति दल, और तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में 1 करोड़ लड़के हो जाएं। अभी देखो प्राइम मिनिस्टर तुम्हारे बच्चे के मुंडन में आएगा, 1 करोड़ का ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हो ना, तो तुम्हारे बच्चे के मुंडन में आएगा। प्यारा प्यारा बच्चा है, इसका नाम रखो दामोदर। ऑब्जर्वेशन, ये 2-3 शब्द ऐसे हैं। टाइम, हमने टाइम को काल कहा, टाइम को भगवान कहा हमने, महाकाल। ये 4-5 शब्द ऐसे हैं ना जिनको तुम अपनी डायरी में लिख लो कि बॉस पूरी जिंदगी इस टाइम, इस शब्दों के चारों तरफ चलना है। वेस्ट ने कहा टाइम इज मनी, अरे हमने कहा टाइम मनी मतलब दोबारा आ सकता है। टाइम इज नॉट मनी, टाइम इज गॉड, महाकाल। एक बार चला गया फिर तुम नहीं ला सकते। इंटरेस्ट, ऑब्जर्वेशन, टाइम और मन, ये 4 वर्ड अपनी डायरी के बुक्स में लिख लो। और जब भी ये तुम्हें एडवाइस दे, जब भी पिक्चर देखने चलो, क्यों? इससे तुम सवाल करो, बात करो, लोग तुम्हें पागल कहने लगेंगे। क्यों देखें? अब अकेले खड़े होकर कहोगे क्यों देखें, और तुम्हारे अगल बगल 10-20 लोग खड़े हैं तो टेंशन में आ जाएंगे, किससे बात कर रहा है? मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा तो पैदल चल ले। चल यहां से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यहां से वॉक करना शुरू करो, और फिर इंडिया गेट होते हुए, डीएनडी होते हुए, और फिर पारी चौक, 56 किलोमीटर। तो कैसे मन लगेगा तुम्हारा? जब मन नहीं लग रहा तो मूवी ही क्यों देखना, वॉक क्यों नहीं करना? ठीक है, नहीं तुम नहीं लग रहे हो, अच्छी बात है, पर उस वक्त मूवी ही क्यों देखना? वॉक भी तो कर सकते हैं। चल तेरा मन लगाते हैं, तुझे इंडिया गेट दिखाएंगे, रास्ते में कारें दिखाएंगे, सड़कें दिखाएंगे, तब तो तेरा मन लगेगा। देखो कैसे डरेगा ये तुमसे। जिसको भी पता चल जाता है कि ये आदमी बहुत बदतमीज है, उससे सब डरने लगते हैं। तुम्हारे मन को अभी ये बात पता नहीं कि तुम कितने बदतमीज हो, इसलिए तुम्हारे साथ खेल जाता है वो। और उसको पता है कि तुम उसे देख नहीं रहे हो, तुम बेहोश हो। तो रेलेवेंसी, अब बेदारा की बैटल मैंने नहीं लिखाया, अब तुम कहोगे यार जब आपको पता था तो काहे नहीं लिखाया? रेलेवेंसी नहीं है ना। प्लासी लिखाया तुम्हें, बेदारा भी वही लिखा सकता था तुमको, पर उसकी रेलेवेंसी नहीं है, उससे भारत की हिस्ट्री में कोई फर्क नहीं पड़ा। और हल्दी घाटी का युद्ध कितना इंपॉर्टेंट है, 1576, राजपूत रेजिस्टेंस इन राजस्थान। ऐसा नहीं कि मुगलों को रेजिस्टेंस नहीं मिल रही है, एकदम मिल रही है। ऐसा नहीं कि सारे राजपूतों ने दोस्ती कर रखी है। एक आदमी है जो अकबर से कह रहा है कि गुजरात न जाने देंगे बेटा, कहानी चाहे जितना सुनाओ। और जब लड़ना जानते हैं फिर काहे सरेंडर? अगर ना जान रहे होते, गोली खेलते, पतंग उड़ाते तो कर लेते सरेंडर। जब हम भी लड़ना जानते हैं, इसलिए तो स्टेट, ये पॉलिटिशियन नहीं चाहते कि तुम लोग लड़ो, युद्ध करना सीखो, तभी तो मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी नहीं की इंडिया में। अगर भारत में तुम सोचो मिलिट्री ट्रेनिंग 10th 12th 11th में कंपलसरी कर दें, तो सबसे पहले ही जो लड़के मिलिट्री में ट्रेंड हो जाए, ये सबसे पहले विधायक जी को दौड़ा ले।
नहीं दौड़ाएंगे, गांव के प्रधान को मार देंगे। तुम भिखमंगा, तुम 10 ठो बोलेरो कहां से खरीद लिया? अभी तो बेचारा नशा कर रहा है, गांजा पी के सड़क पे ऐसे बैठा हुआ है, कहां से मारेगा वो? उसको बताया जाएगा कि देखो तुम दलित हो, हैं? ओरिजिनल, हाँ ओरिजिनल, तुम लोग दलित हो, ब्राह्मण तुमको लूट रहा है। हाँ लूट तो रहा है। तो उसको अपनी परेशानी दिखाई पड़ गई ब्राह्मण में। फिर हिंदू कहेगा कि अच्छा चलो ये तो दलित को ब्राह्मण लूट रहा, हमको कौन लूट रहा है? मुसलमान। तुमको मुसलमानों ने पहले लूटा था। तब हिंदू का भी आंख खुलेगा थोड़ा सा, हाँ औरंगजेब। फिर उसकी आत्मा कांपी होगी कब्र में। सोचते कभी रात बिरात निकलना है मिलने की, क्या यार अवध भाई जब देखो तब यार डाल देते हो बीच में, दिन रात कभी तो सो ले दिया करो यार। तो मुसलमान हिंदुओं को अलग पकड़ा दिया है। तुम हिंदू लोग क्यों परेशान हो? भैया मुसलमान बहुत परेशान किया, हिलाओ कस कस के, मुसलमान मुसलमान ऐसे ऐसे करके हिलाओ। ऐसे कह रहे हैं जैसे सारे हिंदू घर में भाईचारा है। एक हिंदू दूसरे के हिंदू के मुंह में दाना डाल के खिला रहा है, गले लग रहा है। तुम सिर्फ इमेजिन करो कि अगर राइट एजुकेशन और राइट ट्रेनिंग इस देश में हुई होती, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इस वक्त युवाओं की है। एक्चुअली तुम लोग की यार गलती ही नहीं है, मैं तुम लोगों को कभी गलत मानता ही नहीं। पढ़ाया ही ऐसा गया, पिछले 12-15 साल की जो पढ़ाई है वो वेस्ट है, किसी काम लायक नहीं है। कम से कम हिम्मत ही दिए रहती तो भी बड़ा अच्छा होता। कम से कम अगर सिर्फ हिम्मत दे देती, इसलिए शराब से लोग बहुत चिढ़ते हैं। कुछ नहीं करती है, हिम्मत तो दे ही देती है, भले ही 2 ही घंटे के लिए दे, लेकिन उस 2 घंटे में आदमी चढ़ा रहता है कि फाट डालेंगे, कुछ भी हो जाए, घर में घुस जाएंगे और तेरा भाई तेरे साथ है, डरने का नहीं। कोई फिजिक्स, कोई केमिस्ट्री, कोई बायोलॉजी, कोई ज्योग्राफी, कोई हिस्ट्री पढ़ाने के बाद इतना कॉन्फिडेंस, और डरा दी। पढ़ाना, कॉन्फिडेंस तो छोड़ो, और डर पैदा कर दी कि नौकरी नहीं लगेगी तो क्या होगा। होना ही नहीं है। 4-5 लोग मिलकर एक बढ़िया से ग्रुप बना लो। दिल्ली में पता है एक सब्जेक्ट पढ़ाने का 10th में 15-15, 20-20 हजार रुपये मिलता है, सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाने का, और वो भी आने जाने का कन्वेंस भी देता अगला आदमी। और अगर तुम उसके लड़के को पढ़ा लेगा कायदे से, अरे तो डिपेंड करता है किसका लड़का है, हो सकता है मर्सिडीज और सिडीज दे दे तुम्हें, क्योंकि यहाँ का पेरेंट्स बहुत वरीड रहता है अपने बच्चे को अलाइन करने के लिए। यहाँ का बच्चा अलग दुनिया में जीता, अर्बन सेंटर है ना। I'll go to Australia and then I'll do finance MBA and ये, अबे ऐसे थोड़ी होता है finance MBA जैसे तू जाएगा ऑस्ट्रेलिया। एक पता नहीं मूवी शॉट है या क्लिपिंग है या क्या है, मुझे नहीं पता, मैंने देखा है ऐसे। एक लड़का होता है, उसको सब उंगली दिखा रहे होते हैं, वो कार से जा रहा होता है, तो उसमें 2 लड़कियां होती हैं, 2 लड़के होते हैं। तो वो रुक के आता है, उनसे पूछता है, मूवी इसलिए सीन है। अच्छा तो अच्छा रील है, सीरीज है। तो आगे उनसे पूछता चारों से, कहता है कि तुम लोगों को मेरी कार अच्छी नहीं लगी, या मैं जो म्यूजिक सुन रहा था वो अच्छी नहीं लगी, या मैं अच्छा नहीं लगा। तो एक लेडी होती है, कहती है ऑल ऑफ द अबव। तो सब हंसी मजाक करते हैं। फिर वो बोलता रहता है, तो कहता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, पिस्टल निकालता है। तो पिस्टल निकालता है, वो सीन बड़ी प्यारी है, देखो डूड, वो बड़ी प्यारी सीन है। रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है।